सरस्वती शिशु मंदिर नैनीताल मार्ग बरेली में भव्य दिव्य शिशु नगरी का आयोजन किया गया। आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 को विद्यालय में एक भव्य शिशु नगरी का आयोजन किया गया, जिसमें एनसी से सेकेंड क्लास तक के भैया बहनों ने स्वयं के द्वारा क्रिया आधारित शिक्षा एवं खेल संबंधित क्रियाओं का प्रदर्शन किया। शिशु नगरी के वैशिष्ट्य रूप में चिड़ियाघर, कार्यशाला, रंगमंच, चित्र पुस्तकालय, तरणताल, बगीचा, क्रीडांगन, विज्ञान प्रयोगशाला, आदर्श पघर तथा ग्रामीण परिदृश्य जैसे अनेक विशेषताओं तथा स्वरूपों का प्रदर्शन अपनी कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं के निर्देशन में किया। कार्यक्रम का उद्घाटन 11:00 बजे मां शून्य डोमेश्वर प्रसाद साहू, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती तथा मां हरवीर सिंह चाहत सह प्रदेश निरीक्षक शिशु शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश तथा मां शून्य रामकिशोर श्रीवास्तव, प्रांतीय शिशु वाटिका संयोजक ब्रज प्रदेश ने फीता खोलकर किया। इसके बाद मां शारदे की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप जलाकर किया। इस अवसर पर श्री सुनील कुमार सिंह, जिला समन्वयक, श्री राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष प्रबंध समिति, श्री दिनेश जी मलिक, व्यवस्थापक श्री राकेश जी सह व्यवस्थापक श्रीमान प्रधानाचार्य जी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने सरस्वती मां के समक्ष पुष्पार्चन किया। कार्यक्रम सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के मैया बहनों ने बहुत ही सुंदर एवं मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का परिचय कराते हुए प्रधानाचार्य ने बैज लगाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस श्रृंखला में मीडिया से आए हुए बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र में प्रस्तावना स्वरूप श्री रामकिशोर श्रीवास्तव ने अभिभावकों तथा दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम कोई मेला न होकर नन्हे मुन्ने शिशुओं द्वारा अधिगम की गई क्रियाओं का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है। ये कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अभिन्न अंग है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री डोमेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि विद्यालय मात्र शिक्षा का केंद्र न होकर इसमें परिवार की भी महती भूमिका है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों को भी शिक्षा के विभिन्न आयामों से परिचित कराना है। शिशु नगरी प्रमुख श्रीमती नीलम मिश्रा ने संयोजिका के रूप में बहुत परिश्रम किया। संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं निर्देशन श्रीमान प्रधानाचार्य का रहा। कार्यक्रम में डा शून्य पागरानी जी, डॉक्टर अनिल गर्ग, सुबोध अग्रवाल जी, श्री जगदीश जी मलिक, प्रधानाचार्य श्री रामपाल सिंह यादव, श्री अवधेश जी, शत्रुघ्न लाल जी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिव कुमार अग्रवाल जी ने कहा कि शिशु मंदिर भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, अतः इसका मुझे गर्व है। श्री दिनेश मलिक ने सभी का आभार ज्ञापित किया। संचालन श्री रामकिशोर आचार्य जी ने किया। नाथ नगरी बरेली में आपका स्वागत है और एक थोड़ा सवाल जानना चाह रहे हैं कि आज आप शिशु नगरी के कार्यक्रम है उसमें आप नैनीताल शिशु मंदिर में आए हुए हैं, तो यहाँ के शहरवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो शिशु नगरी आज महोत्सव हो रहा है उसमें क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, जो देश भर में 12,118 औपचारिक विद्यालय जिसके माध्यम से चलते हैं, तो हमारे जो सबसे नीचे की कक्षा होती है जिसको हम लोग शिशु कक्षा कहते हैं, और इस समय जो NAP 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसको एक फाउंडेशनल स्टेज कहा है, जिसमें शिशु कक्षा के 3 भाग हैं, अरुण, उदय, प्रभात, और कक्षा प्रथम और द्वितीय, इसे ये 5 क्लास मिला करके इसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें विशेष रूप से जो 3 भाग हैं, अरुण, उदय और प्रभात, जिसको इधर के भाषा में लोग KG1, KG2 ऐसे शब्द शायद प्रयोग करते हैं, हम लोग अरुण, उदय, प्रभात कहते हैं। ये यहाँ पर क्रिया आधारित शिक्षा दी जाती है, करके सिखाना। तो ये हम अपने विद्यालयों में इन कक्षाओं में सब गतिविधि के माध्यम से बच्चों के इंद्रिय विकास, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सबका विकास हो, ये इस प्रकार का हमारा ये कार्यक्रम रहता है। अब ये जो शिशु नगरी है, इन्हीं जो गतिविधि है जिसको हम क्लासरूम में दिखाते हैं या बताते हैं, वो समाज के लोग भी देखें, जनता भी देखे, अभिभावक भी देखें, अन्य शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये सब लोग भी देखें। इस प्रकार का एक जो हम शिक्षा का मॉडल तैयार किए हैं वो समाज व्यापी हो, इसके लिए शिशु नगरी का आयोजन। वैसे एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो अभी नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें हमारे
जो देश में जो ये लागू की गई है, उसमें हमारी विद्या भारती पे या अन्य शिक्षण संस्थान पे क्या उस पे असर पड़ेगा? सरकार ने जो शिक्षा नीति लागू की है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको हम कहते हैं अभी तक जो शिक्षा नीति थी, जो सामान्य तौर पर मैकाले प्रभावित है, इसलिए मैकाले शिक्षा पद्धति ऐसे शब्द प्रयोग करते थे। ये जो इस बार पहले बार इतना अच्छा प्रयत्न हुआ है और इसका नाम ही दिया है भारत केंद्रित शिक्षा। भारत केंद्रित शिक्षा का मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ का जो समाज है, वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की इतिहास, इसको भी जाने और अपने भारत के विकास के लिए वो प्रयत्न करें। तो ये स्वाभाविक रूप से विद्या भारती में हम पहले से ही करते थे। ये बाकी विद्यालय भी यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, इसके कारण से वो अपने देश के बारे में भी विचार करें, देश के हित में काम करेंगे, इसलिए वो देशभक्ति से ओतप्रोत और उनका निर्माण होगा। ये सबके लिए अच्छी बात ये है। धन्यवाद।